बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, आज हम अपने प्रैक्टिकल के वीडियो के साथ हाजिर हैं। सब्जेक्ट है हमारा सेकंड ईयर इलेक्ट्रिकल का डीसी मशीन एंड बैटरीज ET 213 और प्रैक्टिकल नंबर 3 है। टाइटल ऑफ द प्रैक्टिकल वो ये है कि टू कनेक्ट अ डीसी मोटर जनरेटर ट्रेनर एज ए डीसी शंट जनरेटर। डीसी मोटर जनरेटर ट्रेनर को डीसी शंट जनरेटर के तौर पर कनेक्ट करना और उनकी स्टडी करना है, ताकि हम सीख सकें कि डीसी मोटर जनरेटर के कनेक्शन किस तरह होते हैं और वो किस तरह कनेक्ट करके ऑपरेट किया जाता है। अजीज तलबा, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स डीसी मोटर जनरेटर ट्रेनर, मिली एम्पेयर मीटर 0 to 1000 मिली, वोल्ट मीटर डीसी 400, 3 फेज एसी मोटर एज ए प्राइम मूवर। अजीज तलबा, इस प्रैक्टिकल का जो प्रोसीजर है वो आपके लिए लिखने की असाइनमेंट है। जब आप इस वीडियो को सुनेंगे और देखेंगे तो ये प्रैक्टिकल जब अपनी कॉपियों में लिखेंगे तो इसको सुनने और देखने के बाद इसका प्रोसीजर आपने लिखना है। अजीज तलबा, सबसे पहले तो मोटर जनरेटर ट्रेनर पर अपने प्राइम मूवर 3 फेज मोटर और डीसी शंट जनरेटर के कनेक्शन के लिए एसी मोटर्स और डीसी ट्रेनर के जो टर्मिनल्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है और उनको समझना है। उसके बाद डायग्राम के मुताबिक उसकी हमने कनेक्शन करने हैं। डायग्राम कुछ इस तरह है, जिस तरह बोर्ड पे हमने ड्रा किया हुआ है, लेकिन ड्रा करने से पहले डायग्राम हम 2 तरह के बनाएंगे, क्योंकि शंट जनरेटर डीसी मोटर जनरेटर जो कि हम कनेक्ट करेंगे इन 2 कनेक्शंस के लिए, तो जो शंट जनरेटर है उसकी कनेक्शन के लिहाज से तो ये दूसरे नंबर पे आता है, यानी पहला सीरीज, दूसरा शंट और तीसरा कंपाउंड। लेकिन फर्दर शंट जनरेटर जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है या 2 किस्मों पर मुश्तमिल है, जो कि फील्ड एक्साइटेशन के लिहाज से है। एक कि जब उसके फील्ड को हम एक्सटर्नली एक्साइट करते हैं तो वो कहलाता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी शंट जनरेटर, और अगर वो जनरेटर अपने आप को खुद ही मैग्नेटाइज करे तो हम कहेंगे कि ये सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है और वो हम यूं कनेक्ट करेंगे। सेपरेटली एक्साइटेड शंट जनरेटर में डीसी मोटर जनरेटर ट्रेनर को अकॉर्डिंग टू फिगर कनेक्ट करें, यानी डीसी वेरिएबल सप्लाई थ्रू एमीटर यानी मिली एमीटर के जरिए शंट फील्ड को देंगे और इस तरह ये जो सर्किट है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो आर्मेचर है उसके आउटपुट पे हम एक वोल्टमीटर लगाएंगे और जब हम प्राइम मूवर को चलाएंगे और जनरेटर ऑपरेट होगा तो जो आउटपुट हमें मिलेगी वो आर्मेचर से वोल्टमीटर की सूरत में, यानी आउटपुट वोल्टेज की सूरत में हमें मिलेगी। तो सबसे पहले सेपरेटली एक्साइटेड के लिए हम यू कनेक्ट करेंगे और जो हमारा प्राइम मूवर है एसी 3 फेज मोटर की, उसके 3 सेट वाइंडिंग ये हम 3 फेज सप्लाई RYB के साथ कनेक्ट करेंगे और स्टेटर वाइंडिंग को हम स्टार में कनेक्ट करेंगे। इस तरह इसकी सप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सप्लाई जब हम ऑन करेंगे तो हमारे प्राइम मूवर जो 3 फेज मोटर है वो और जो शंट जनरेटर है ये बेल्ट के थ्रू कपल होंगे। तो जब हम सप्लाई देंगे अपने एसी मोटर को वो चलेगी और एज ए प्राइम मूवर वो हमारे जनरेटर को चलाएगी, जो कि हमने सेपरेटली एक्साइटेड कनेक्ट किया हुआ है। जो ही हम
मोटर को अपने फुल रेटेड स्पीड पर लाएंगे तो उसके बाद हमने इस सप्लाई का स्विच ऑन कर देना है और ये वेरिएबल सप्लाई थ्रू एमीटर हमने फील्ड को देना है, फील्ड एक्साइट करना है और उसके बाद हमने आर्मेचर पर जो लगा हुआ वोल्टमीटर है उसकी रीडिंग देखनी है। जो हम वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, फील्ड मैग्नेटाइज होगी और आर्मेचर अपना आउटपुट उसी रफ्तार से बढ़ता हुआ देगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ कि जब कभी कोई कंडक्टर लाइंस ऑफ फोर्स को कट करता है या उसके साथ लिंक करता है तो चेंज ऑफ फ्लक्स होता है और इसके नतीजे में ईएमएफ पैदा होता है। तो इस तरह ये आईएफ और वोल्टेज आउटपुट का मुशाहिदा करके हम इस सेपरेटली एक्साइटेड शंट जनरेटर का मुशाहिदा करेंगे। इसके बाद सप्लाई बंद करके दोबारा मोटर जनरेटर को एज ए सेल्फ एक्साइटेड कनेक्ट करेंगे, यानी फील्ड रियोस्टेट शंट फील्ड दोनों सीरीज में और ये दोनों आर्मेचर के पैरेलल में होंगे। तो इस तरह हमारा ये सेल्फ एक्साइटेड कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और आउटपुट पे हम एक वोल्टमीटर लगाएंगे जो कि हमें आउटपुट वोल्टेज बताएगा। उसी तरह ये 3 फेज मोटर जो है वो एज ए प्राइम मूवर हमारा काम करेगा। जब हम इस मोटर को ऑन करेंगे तो ये एज ए प्राइम मूवर थ्रू बेल्ट कपलिंग इस आर्मेचर को चलाएगी। जब आर्मेचर घूमेगा तो ये शंट फील्ड की जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इसको कट करेगा और वोल्टेज पैदा होंगे। लेकिन यहां पे अजीज तलबा, जिस तरह आप देख रहे थे कि यहां तो हम वोल्टेज दे रहे थे फील्ड को मैग्नेटाइज के लिए, तो ये सेपरेटली एक्साइटेड था, लेकिन यहां हम कोई सोर्स नहीं दे रहे हैं और ये सेल्फ एक्साइटेड है। तो ये कैसे मैग्नेटाइज होगा? ये ऐसे मैग्नेटाइज होगा कि अजीज तलबा, जब आप किसी भी डीसी फील्ड को या कॉइल को एक्साइट करते हैं एक मर्तबा और उसके बाद आप सोर्स हटा भी लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो खत्म हो जाता है, लेकिन एक चीज जो इस फील्ड के अंदर रहेगी वो है रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म, और उसी रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म को कट करता हुआ ये आर्मेचर कुछ वोल्टेज पैदा करेगा। और अजीज तलबा, उसकी मिसाल कुछ यूं है कि जिस तरह फाउंडेशन पे हम पहले ईंट रखते हैं तो उसके बाद ईंटें रखते जाते हैं और एक प्लाजा कंप्लीट होता है, सेम इसी तरह जब ये थोड़े से वोल्टेज पैदा होंगे तो आर्मेचर कंडक्टर चूंकि एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं, लिहाजा वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे की फील्ड को मजबूत करते हुए फुल रेटेड स्पीड पर आएगा और अपनी फुल रेटेड जो फ्लक्स है वो पैदा करेगा। और चूंकि आर्मेचर दरमियान में घूम रहा है तो ये अपने फुल रेटेड वोल्टेज पैदा करेगा और इस तरह ये जो जनरेटर है ये अपने आप को खुद ही एक्साइट करेगा। तो इसलिए ये सेल्फ एक्साइटेड शंट जनरेटर है। अजीज तलबा, ये तो था डीसी शंट जनरेटर, जो डीसी मोटर जनरेटर ट्रेनर को एज ए शंट जनरेटर कनेक्ट करना और उसकी स्टडी और कनेक्शन थे। अजीज तलबा, आगे हम जब इसको स्टडी करेंगे फर्दर तो इनके मजीद 3 प्रैक्टिकल्स होंगे और इसको हम स्टडी करेंगे। जो पहला है वो है जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने नोट करने होते हैं वो 3 होते हैं, जिस तरह ओसीसी यानी जीरो करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, आईसीसी यानी इंटरनल सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, और तीसरा जो है वो ईसीसी यानी एक्सटर्नल सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो कि हम बाद में अगले प्रैक्टिकल में मजीद वजाहत के साथ परफॉर्म करेंगे। अजीज तलबा, उम्मीद है कि आज का प्रैक्टिकल और कनेक्शन आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज।